क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि हम कैसे निकलता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, इन दोनों का परपेंडिकुलर, जो कि इसकी डायरेक्शन होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेन बना देता हूँ, इससे इजी हो जाएगा समझना क्वेश्चन। ये एक डायरेक्शन, ये दूसरा, और ये तीसरी एक्सिस। ओके, तो इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूँ, इसको एक्स एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। तो मानिए ए वेक्टर मेरा एक्स एक्सिस में होगा, जो कि ये होगा ए वेक्टर मान लीजिए। एक बी वेक्टर होगा मेरा जो मेरा जेड एक्सिस है मान लीजिए। ओके, ये मेरा बी वेक्टर है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा, मैं बी क्रॉस ए करूँ या ए क्रॉस बी करूँ। अगर मैं ए क्रॉस बी करूँगा, ए से बी का क्रॉस करूँगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, नीचे, जो कि कौन सा होगा माइनस वाई एक्सिस में आएगा। ओके, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर जो भी आएगा वो हमारे दोनों वेक्टर के हमेशा पैरेलल होता है, या तो ए वेक्टर हो या बी वेक्टर हो। और अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो उसको आप राइट हैंड रूल के हिसाब से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से बी टू ए जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या, ऊपर की तरफ इसका रिजल्टेंट दिखेगा, जो कि ऊपर की तरफ वेक्टर आएगा ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर आएगा मेरा जो कि होगा बी क्रॉस ए वेक्टर। ओके, ये वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होता है, ये एन कैप जो मैंने दिया है वो क्या होता है हमारा ए वेक्टर का एक परपेंडिकुलर वेक्टर, और वही वेक्टर जो बी वेक्टर से ही परपेंडिकुलर हो। मतलब दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर के ही परपेंडिकुलर प्लस बी वेक्टर के, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ए के ही बी के ही परपेंडिकुलर और ए के ही परपेंडिकुलर, ये हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वेक्टर होगा। एक सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एग्जाम्पल आपको पता है, जब हम टॉर्क फाइंड करते हैं तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स जो भी होता है इनटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मानिए ये एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो एक्सिस मैंने जो वाई एक्स और जो जेड एक्सिस है उसके अलॉन्ग ही मैं आंसर निकालूंगा। तो मानिए बी पॉइंट पे जो इस पे फोर्स लग रहा है वो माइनस वाई के अलॉन्ग लग रहा होगा। ओके, और मुझे कितनी दूरी पे जो टॉर्क चाहिए, मेरे को किसी दूरी आर पे चाहिए इससे, और ये फोर्स लग रहा होगा एफ, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो इसके लिए राइट हैंड रूल लगाओगे, ये वेक्टर आपको z के कंपोनेंट के अलॉन्ग लग रहा होगा, तो मैं इसको कुछ ऐसा बनाता हूँ जिससे आपको y के अलॉन्ग लगे। ओके, तो ये y के अलॉन्ग है। ठीक, ये वेक्टर y के अलॉन्ग है। तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर जो आएगा इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल z कैप आएगा कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसके अलॉन्ग पूछा जा रहा है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जो कि माइनस z एक्सिस में आएगा, माइनस y एक्सिस में आएगा। और ये मेरा जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है मेरा z एक्सिस में। ओके, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आ रहा है, मेरा माइनस जे कैप में आएगा, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो मेरा एग्जांपल हो गया टॉर्क का, हम टॉर्क ऐसे ही फाइंड करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि जो कि अब आपको पता है किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हो। पहली प्रॉपर्टीज तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, पहले मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन वेक्टर। तो दोनों वेक्टर पैरेलल्स होते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कब होंगे पैरेलल, व्हेन, यहाँ से हम पता कर सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा ही हमारा 0 डिग्री दिया गया है तो दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे, यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट बता सकते हैं। दूसरा पार्ट, परपेंडिकुलर होंगे कब होंगे, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं दोनों। तो मतलब थीटा है, ये क्या चीज़ है, दोनों एंगल, दोनों क्या एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ लिख देता हूँ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ से लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि एबीसी का मान लीजिए आप, तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें वेक्टर दिया गया तो हाफ टाइम्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
या तो फिर हाफ इंटू किसी भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ इंटू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, सिमिलरली आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कैसे आप फाइंड कर सकते हो, जो कि दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, या तो फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो आप। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर होगा, या तो फिर आप सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर ले लो, या फिर आप डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ले लो। ओके, तो ये आपको पता लग गया। और दूसरी चीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो हमारा माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे तो इक्वल होने के लिए इनको नेगेटिव का साइन होना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में।